इस सीसीटीवी फुटेज में तारीख 6 दिसंबर है और समय हो रहा है शाम के 7:50। यहाँ पर आपको सफ़ेद कलर की अर्टिगा कार दिखाई दे रही होगी और साथ ही आधा दर्जन से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे होंगे जिनके हाथों में डंडे जैसे हथियार हैं और वे अर्टिगा कार में बैठे शख्स को लगातार पीट रहे हैं, उसके साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड बाद अर्टिगा कार में बैठे शख्स को किडनैप कर यहाँ से सभी फरार हो जाते हैं। जिस शख्स को इन्होंने किडनैप किया था उसका नाम अमन यादव है और वो रहने वाला यूपी के सुल्तानपुर का है। बाद में पता चलता है कि अमन यादव को कार में बैठकर इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसकी लाश को नदी के पास फेंक दिया गया। अब यहाँ पर यूपी पुलिस एक्टिव हो जाती है और वारदात के कुछ घंटे बाद जो है वो हाफ एनकाउंटर करती है, एक आरोपी को पकड़ती है और यहाँ पर सभी के सामने लाकर रख देती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ब्लैक जैकेट पहना जो शख्स है वो नीचे गिरा हुआ है। यह आरोपी दीपक यादव है, उसके पास एक तमंचा है, जंगल का यहाँ पर एरिया है और जो है पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है उसका हाफ एनकाउंटर हो गया था। बाद में जो है अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती भी कराया जाता है, जहाँ पर आप विजुअल देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि बीच सड़क में 6 दिसंबर को रात के समय में अमन यादव को अर्टिगा कार में पहले तो क्यों किडनैप किया गया, क्यों इतनी बुरी तरह जानवर की तरह उसे पीटा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे की कहानी आप जानिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर 6 दिसंबर को अमन यादव अपनी बाइक से अपने चचेरे भाई संदीप यादव को लेने जाता है। संदीप यादव लखनऊ से आ रहा था और उसको चांदा बाजार में वहाँ पर लेना गया था, लेकिन संदीप यादव काफ़ी देर वहाँ पर खड़ा रहता है। उसका भाई अमन यादव पहुँचता ही नहीं है। वो अमन यादव को लगातार कॉल कर रहा था, पहले वो उठा नहीं रहा था और कुछ देर बाद फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है। संदीप यादव घर पहुँच जाता है, घर जाकर देखता है कि अमन यादव वहाँ पर भी नहीं है। वो परिवार वालों से पूछता है, परिवार वाले यही कहते हैं कि अमन यादव तुम्हें लेने गया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। उसके बाद संदीप यादव अपने कुछ दोस्तों परिवार वालों के साथ चांदा बाजार जाता है। वहाँ पर एक पुल के नीचे अमन यादव की बाइक गिरी मिलती है। यहाँ से उसे लगता है कि उसके साथ कुछ वारदात घटी है। वो आसपास के लोगों से पूछता है तो पता चलता है कि जो बाइक वाला लड़का था यानी अमन यादव, उसको कुछ लोग अर्टिगा कार में बिठा कर ले गए, उसके किडनैप कर लिया गया और साथ ही जो है उसके साथ जमकर मारपीट भी गई। यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जो है तहरीर के आधार पर जो है कार्रवाई करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तो सीसीटीवी फुटेज दिखाई देता है जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जो है अमन यादव के साथ मारपीट कर रहे हैं। उसको लगातार जो है उसके साथ जमकर मारपीट की गई और फिर बाद में पता चला कि उसकी लाश जो है वो प्रतापगढ़ के नदी के जो घाट है वहाँ पर मिली थी। संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश थी, उसके शरीर पर गंभीर चोटें भी थी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों जो है सुल्तानपुर का रहने वाला अमन यादव उसको इतनी बुरी तरह पीटा गया। अभी तक पुलिस की जांच में सामने नहीं निकल कर आया है, लेकिन पुलिस ने जो है एक एफआईआर जो दर्ज की है उसमें 9 आरोपी के साथ 9 आदमियों के साथ एक महिला का नाम भी है। उस महिला का नाम है रेनू और जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10 लोगों के नाम है, लेकिन इसमें एक महिला का यादव, मयंक यादव, अजय यादव, विजय यादव, पवन यादव, अजय गुप्ता, दीपक यादव, शिवम यादव, दुर्गेश यादव, समर यादव और रेनू। ये जो लड़की रेनू है इससे पता चल रहा है, हमारे रिपोर्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड नितिन श्रीवास्तव ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि रेनू यादव के साथ हो सकता है कि अमन यादव का कुछ संबंध चल रहा हो, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ हो, जिसके चलते रेनू का पति दुर्गेश इससे नाराज़ था और दुर्गेश ने जो है इस वारदात को अंजाम दिलवाया है। यहाँ तक कि जब आप एफआईआर देखेंगे तो एफआईआर में क्लियरली लिखा गया है, ये एफआईआर अमन यादव के चचेरे भाई संदीप यादव की तरफ से लिखाई गई है, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दुर्गेश यादव और रेनू यादव जो है उनका इस हत्याकांड में हाथ और वे मास्टरमाइंड है। सर, मेरे भाई की कल हत्या हो गई है उसको किडनैप कर कल शाम को तकरीबन 7:30 बजे उसको किडनैप किया है। उसके बाद उसको बहुत मारा पीटा है। मारा पीटा करने के बाद उसको ले जाके नदी में फेंक दिया है और वो सारे लड़के लापता हो गए हैं जितने भी हैं, जिसमें से 2 को रात को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ होने पर पता लगा कि 8-10 लड़कों ने उसको बहुत बेरहमी से मारा है। भाई का क्या नाम है आपके? अमन यादव। अमन यादव। घर कहाँ पड़ता है आपका? साढ़ापुर। ये घटना कहाँ, किस जगह हुई घटना? ये चांदा फ्लाईओवर के पास में इसीपुर बोलते हैं। आपके भाई की क्या किसी से कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है। क्या मामला रहा जो मतलब कि एक इतनी बड़ी वारदात? रैंडम कोई भी लोग आए हैं और वो पी खा के उसको उठाए हैं और वो मारते हुए चले गए। पुलिस जांच में अभी ऐसी कोई बात आई कि नहीं? अभी तक तो जो दो लड़के पकड़े हैं तो उन्होंने खुद भी ये बयान दिया है कि नहीं उसकी कोई गलती नहीं, उसको हमने ही पकड़ा था बस। जो बयान खुद मयंक यादव ने दिया है।
आपने थाने पे तहरीर दिया? हाँ दे दिया है। अच्छा, वो कितने आरोपी थे लगभग? तकरीबन 9। 9। अभी पुलिस द्वारा किस तरीके का आपका सहयोग हो रही है? क्या सहयोग मिल रहा है पुलिस को? एक दिन में क्या ही सहयोग करेंगे, अभी 2 आरोपियों को पकड़ा है, अगले दिन में देखते हैं कितना ही वो लोग सपोर्ट करते हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन मांग करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं, उनको लगता है कि 4-5 साल दी जाए उनको सज़ा ढंग से। हमने ही उनको बुलाया था कि आप हमें यहाँ पिक करके आप घर लेके चलो, अच्छा। मगर जब वो आए तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। मौके पे फिर मैं वो घर गया हूँ, तो घर पे पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो घर आए नहीं हैं और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। आप कहाँ से आए थे? हम सुल्तानपुर से आ रहे थे। अच्छा, आपको रिसीव करने आया था आपका भाई अमन यादव? जी। आपका नाम क्या था? मेरा नाम संदीप यादव है। संदीप यादव है। अच्छा, घटना के बाद वो आपका भाई मिला कहाँ, कैसे सूचना मिली उनके साथ ये घटना हो गया? ये हम खुद उनको जब ढूंढने आए तो देखे तो हमारी बाइक रास्ते पे पड़ी हुई थी। उसके बाद अगल बगल के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कोई लड़के आए थे, उसको गाड़ी में मारते पीटते बिठा के लेके गए हैं। अच्छा। तो उसके बाद पुलिस 100 नंबर पे कॉल किया, उसके साथ पूछताछ करते करते कुछ लड़कों को पकड़ा है। अभी तक पुलिस ने इस हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मयंक यादव और शिवम यादव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और फिर पुलिस मुठभेड़ में दीपक यादव और एक और उसका साथी पकड़ा गया था। जो ज़मीन पर लेटा हुआ आदमी आप देख रहे हैं, जिसका हाफ एनकाउंटर किया गया पुलिस मुठभेड़ के दौरान, वो दीपक यादव ही है। ये सभी जो हैं उस वारदात में शामिल थे, जहाँ पर अमन यादव को 6 दिसंबर को पहले बीच सड़क पर किडनैप किया गया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जानवर जैसा बर्ताव उसके साथ किया गया और फिर उसकी हत्या कर लाश को नदी के पास फेंक दिया गया था। लेकिन इस एफआईआर के अनुसार और साथ ही हमारे रिपोर्टर नितिन श्रीवास्तव ने जो ऑफ द रिकॉर्ड बताया है, उसके आधार पर ये सामने निकल कर आ रहा है कि अमन यादव पड़ोस के गांव के रहने वाले दुर्गेश की पत्नी रेनू के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी और ये नज़दीकियाँ पति दुर्गेश को पसंद नहीं थी और जिसके चलते जो है उसने अमन यादव की हत्या करवा दी थी। यहाँ पर ये दोनों जो हैं अमन यादव और साथी रेनू जो है पड़ोसी गांव के रहने वाले थे। कल थाना चांदा क्षेत्रांतर्गत एक घटना में अमन यादव नाम के एक व्यक्ति की मारपीट और अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए कल 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। आज अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त 2 अपराधी भागने के प्रयास में हैं। घेराबंदी करने पर पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम दीपक यादव और फराका है। अन्य अभियुक्तों की तलाश अभी जारी है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अच्छे से जांच होनी चाहिए। क्या सच में ये एक अफेयर का मामला है? क्या अमन यादव को पड़ोस के गांव की रहने वाली रेनू पसंद थी और उसके चलते ही उसके पति दुर्गेश ने ये पूरे हत्याकांड की साजिश रची, या फिर कुछ और वजह है? पहले सामने ये निकल कर आ रहा था कि अमन यादव का पड़ोस के गांव के रहने वाले मयंक यादव और शिवम यादव के साथ कुछ विवाद हुआ था और जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन जो एफआईआर में लिखा हुआ है और जो हमारे रिपोर्टर ने बताया, उसके आधार से थोड़ी सी कहानी की बदलती हुई नजर आ रही है। क्या है सच्चाई, वो पूरी तरह से सभी के सामने आनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।